हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। जैसे बहुत लोगों को मेरे जैसे रिपेयर करने वाले भाई लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, नहीं देखते वो नहीं पता, लेकिन जो जो लोग देखते हैं उन लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ लंबी वीडियो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाना वाला हूँ, 7 से 8 मिनट का। तो ये एक मेरे पास देख सकते हो 15 प्रो है। इसमें प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में टच कभी-कभी अटकती है, ठीक है? बट कस्टमर को क्या है ना, इसमें कुछ भी रिपेयर नहीं कराना फ़ोन में। कस्टमर को डायरेक्ट डिस्प्ले चेंज करनी है, क्योंकि कस्टमर का कहना है मैं रिपेयर वाला फ़ोन नहीं चलाता हूँ। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भाई हम डिस्प्ले की आईसी कैसे चेंज करें, ठीक है? तो इस पे एक वीडियो बनने वाली है। और ये देख सकते हो, ये मेरा साइड एंगल कैमरा है और ये मेरा माइक्रोस्कोप का है, ठीक है? आपको दोनों व्यू मिलेगा। तो डिस्प्ले की आईसी कैसे चेंज करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें डिस्प्ले कौन सी लगी है, क्या है, ये सारा कुछ अभी खोलेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ और ये रही ओरिजिनल 100% डिस्प्ले, ठीक है? इस डिस्प्ले में डिस्प्ले आईसी कैसे ग्राइंड किया जाएगा, कैसे हमें फिक्स करना है, ये सारी सिर्फ शॉर्ट वीडियो है, एकदम डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो मेरे वीडियो पे बने रहो और स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ये खोल लेता हूँ, खोलने के बाद अपन इसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? अभी आप देख सकते हो साइड एंगल में आपको पूरा ये जो है मेरा एलसीडी दिख रहा है, ठीक है? और ये माइक्रोस्कोप की व्यू है, ठीक है? तो आपको दोनों तरीके से पूरा दिखाने वाला हूँ, ठीक? तो चलिए, सबसे पहले ये वाली आईसी निकाल लेते हैं। ये ऑलरेडी पहले भी चेंज की हुई है, तो इसमें डिस्प्ले में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके नीचे ब्लेड लगा लेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि दोस्तों, जब आप देखोगे ना, तो ये जो एलसीडी होती है ना, ठीक है? ये एलसीडी के नीचे यहाँ पे थोड़ा-सा लिक्विड लेके आप अगर ऐसे सीपीयू ब्लेड से ऐसे करोगे ना, तो जगह बन जाएगी। सेफ्टी के लिए ये ब्लेड डालते हैं। हालाँकि ऐसे करने वाले तो कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, बट वीडियो बनाते समय अगर डिस्प्ले थोड़ी भी पीली हो गई, है ना? और कोई दिक्कत आ गया, तो ज़बरदस्ती में फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है? तो ये पहले सबसे पहले अपन ये ब्लेड लगा लेते हैं। ये ब्लेड लगा ली हमने, ठीक है? अभी आईसी को अपन निकालेंगे। तो इस एलसीडी को इस प्रकार से रखूँगा, कारण ये है, आपको बता देता हूँ मैं। इसका मेन कारण ये है कि देखो, ये जो डिस्प्ले है ओके है, कस्टमर को हमें ओके देनी है वापस, है ना? तो डिस्प्ले में कोई दाग धब्बा नहीं आना चाहिए, इसीलिए ब्लेड लगा लिए हैं। और हॉट गन को अगर अपन उल्टे साइड से मारते हैं, तो डिस्प्ले जल जाती, ठीक है? अपन इस साइड से मारेंगे ताकि यहाँ पे हीटिंग ना आए, ठीक है? अभी आपको डिस्प्ले ऐसी दिख रही है? तो ये ऑलरेडी पहले भी चेंज की हुई है, तो ये हीटिंग जो है 250 में निकल जाएगी, नहीं तो आपको 360 में निकालना पड़ेगा और टूटी हुई डिस्प्ले रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है, इसलिए मैंने ब्लेड रखी है। खराब रही तो आप जैसे भी निकालो, आईसी सेफ निकलनी चाहिए, ठीक है? बस इसका आप ध्यान रखना। ये आईसी आ गई बाहर, ठीक है? अभी डिस्प्ले देख लो, डिस्प्ले ओके, कहीं से कुछ भी जली-वली नहीं है, ठीक है? ओके है पूरी। तो ये डिस्प्ले को साइड में रख देते हैं, कस्टमर को रिटर्न देनी है, तो इसको अपन बबल पन्नी में करके वापस डाल देते हैं, ठीक है? अब देखो, ये ओके डिस्प्ले है, फ्रेश है, आईसी आप देख सकते हो ग्राइंडिंग हुई है, ठीक है? तो अभी ग्राइंड कैसे करना है, ग्राइंडर लेना है, ये ग्राइंडर है हमारा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर है, इसको ऑन करेंगे। इसकी स्पीड रखा हूँ मैं 35 में, ये न्यू वाला 3U टूल का है, तो इसमें स्पीड दिखाती है, पुराने वाले में नहीं दिखाती। अभी बराबर दिख रही है आईसी आपको, ठीक है? यहाँ पे मैं एक ना ये रख लेता हूँ कपड़ा, ताकि डस्ट जब गिरे तो मेरा मैट खराब ना हो, ठीक है? कपड़ा रख लिया। ये दिख रही है आईसी आपको बराबर, ठीक है? साइड एंगल से दिखेगी नहीं शायद, इसमें दिखेगी। इसको ग्राइंड करना चालू करते हैं।
तो दोस्तों ये डिस्प्ले जो है ग्राइंड हो चुकी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, आपको बॉल्स वगैरह दिख रहे हैं इसमें बराबर, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं हम, इस पे जो है थोड़ा सा 11 नंबर का ब्लेड चलाने वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी जो बॉल्स है ये क्लीन भी हो जाएगी अच्छे से, और थोड़ी उभर के भी आएगी, और आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लेड कहाँ गई, ये रही। ये 11 नंबर की ब्लेड है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बराबर दिख रही है। अभी इसको अपन यहाँ से क्लीन करने वाले, ठीक है। देखो फर्क दिख रहा है। देखो दोनों साइड में फर्क दिख रहा होगा, इधर का चमक रहा है, इधर का अलग दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो, ठीक है। इससे क्या है, क्लीन हो जाने से एक बार में बढ़िया बढ़िया बैठ जाएगी। ये हो गई है, ठीक है। अब इसको साइड में रख देते हैं। ये रही हमारी आईसी। इस आईसी को क्या है, थोड़ा सा क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसकी बॉल बनाएंगे। ये रही टिश्यू पेपर। स्टेंसिल मैंने निकाली नहीं है, तो निकाल देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ये हो गई। 138 की पीपीडी लेंगे। ये आईसी हमारी रिवॉल्व हो गई, लेकिन एक साइड की मेरे को बॉल बड़ी लग रही है, तो इसको बराबर कर लूँगा मैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे की जो बॉल है ये थोड़ी बड़ी लग रही है, तो अपन सर्जिकल ब्लेड लेके इसको बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट लगाया। ओके। ये हो गई, आईसी बन गई बॉल इसके बराबर। कहाँ गई आईसी, ये रही, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था,
ये डिस्प्ले रही हमारी, ठीक है। सीपीयू ब्लेड लेंगे और यहाँ पे से जगह बना लेंगे ऐसे, ये एक बार में बन गई, ठीक है। यहाँ पे ब्लेड लगा लेंगे ताकि हीटिंग जो है हमारे डिस्प्ले पे ना पड़े नीचे की तरफ, ठीक है। और ये हम पेस्ट ले लेंगे, पेस्ट ऐसे हल्की सी लगा लेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे सेट कर लिए। इसमें 300 का टेम्परेचर लेंगे, 300 में आराम से हो जाएगा। और इसको हॉट गन को थोड़ा मूव करते रहेंगे, ठीक है, एक जगह नहीं रखेंगे ताकि हीटिंग जो है चारों तरफ पड़े। ओके, लग गई। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, मेरी नज़र थोड़ी रिकॉर्डिंग पे चली जाती है इसलिए, तो आप लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिस्प्ले आप रखोगे तो ये मैट जो है ना, आपकी हीटिंग मैट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। टिश्यू पेपर रहेगा तो आपके एलसीडी में हीट पड़ेगा और ये जो है येलो हो सकती है एलसीडी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देख लेते हैं ऐसे बराबर लगी कि नहीं लगी, बराबर देख सकते आप लोगों को दिख रही होगी। अब इसको अपन निकाल लेते हैं। अभी इसका ट्रू टोन कैसे कॉपी करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे क्या माइक्रोस्कोप के ऊपर कैमरा नहीं लगा है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी आप लोग समझने की कोशिश करना। साइड एंगल से आपको दिख रहा होगा, लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये एलबी का आ गया, ठीक है। और एलबी का आने के बाद ये 15 प्रो में इसको लगाएंगे। एलबी में एक चीज़ का फ़ायदा, अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले में आईसी लगा रहे हो तो, ठीक है, ये आपको रिफ्रेश करने बोलेगा। रिफ्रेश क्या दिख रहा है कि नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा डिफरेंट, ठीक है, रेड रेड में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये डिफरेंट लिख के आ रहा है, MTSN नंबर ये मिला नहीं है, ठीक है। आपको साइड एंगल कैमरे से भी देखना। तो अभी क्या करूँगा, यहाँ पे से बैक करूँगा, सॉरी, ये इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है आपको, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। तो इसमें आपको पुरानी एलसीडी की नीड नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्प्ले में अगर आप आईसी शिफ्ट कर रहे हो। और कॉपी डिस्प्ले में भी ऑप्शन देते हैं, ठीक है। एक बार बैक करने से आपको देगा रिफ्रेश, एग्जिट, एग्जिट, रिफ्रेश, और ये आपका रिपेयर। अपने को रिपेयर करना है। इसमें पूछेगा हैव नो राइट टाइम कंफर्म टू राइट, यस करना है। प्लीज चेक स्क्रीन टाइप, इसमें दो ऑप्शन दिया है देखो, नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल, तो हमें सेलेक्ट करना है ओरिजिनल। अब ये चालू हो गया, ठीक है, इसकी परसेंटेज आप देख सकते हो, ठीक है। साइड एंगल वाले कैमरे में थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं धीरे धीरे सेटअप को थोड़ा इम्प्रूव करने वाला हूँ अपना। तो राइट सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कहाँ है, आइडेंटिकल लिख के है, आइडेंटिकल MTSN, ठीक है, हो गया। तो ये ओके हो गई, ट्रू टोन इसमें आ गई है 100%। अब इसको अपन चेक कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आपका ट्रू टोन तो आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट पत्ता कोई दूसरा होगा तो भी 18.3 से ट्रू टोन, 18.1 से ट्रू टोन ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट वो वर्क नहीं करता। कैसे वर्क नहीं करेगा, आपका ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, ये वाला पुराना पत्ता आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, साइड एंगल कैमरे में, जो एम्बियंस लाइट का फ्लैक्स बोलते हैं, ये वाला आप भी इसमें देख लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको लगाना। तो ओल्ड वाली लगाओगे तो आपका ऑटो ब्राइटनेस काम करेगा अगर आप आईसी शिफ्ट कर रहे हो तो, अन्यथा आपका ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप डायरेक्ट डिस्प्ले को, ये फ्रंट फ्लैक्स जो होती है, ये वाली फ्रंट फ्लैक्स, ठीक है, इसके साथ अगर आपकी जो सेट से निकली हुई डिस्प्ले है, अगर डायरेक्ट वो लगाते हो और कॉन्फ़िगर करते हो, तो आपका या तो यूज्ड आएगा या तो जेन्युइन आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है डिस्प्ले आपकी कितनी पुरानी है और कितनी नई है, इस पे जो है डिस्प्ले डिपेंड करता है, और वो उस हिसाब से यूज्ड या फिर जेन्युइन आपको बताती है। तो
दोस्तों अपना एक चीज़ और ये कि अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो उसमें आपको यूज़्ड आएगी डिस्प्ले और या तो जेन्युइन आएगी और ऑटो ब्राइटनेस वगैरह काम करेगी, ठीक है। तो गाइज़ ये डिस्प्ले अभी हमने लगा लिया है, अभी आपको टेस्ट करा देता हूँ मैं, ठीक है। इसका आप चेक कर सकते हो, ट्रू टोन लगा आ रही है प्रॉपर, ठीक है। ट्रू टोन हमने कॉपी कर दी है और इसके बाद अपन जर्नल में चले गए, अबाउट में चले गए। यहाँ पे देख सकते हो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है देखने को, ठीक है। कोई भी मतलब जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, इसका अपन अबाउट में जाके सेटिंग में चले गए तो कोई भी डिस्प्ले का मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी डिस्प्ले की आईसी का शिफ्ट कर सकते हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की इसी प्रकार की मैं मदद करते रहूँ। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।